मतलब हम लोग इतने नकारे और निकम्मे हैं क्या कि एकदम हमारे ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। जब आप एसआईटी की जांच पर अभी क्यों सवाल कर रहे हैं? जब जांच पूरी होगी और जांच से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब ना आप कोई बात कहेंगे। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। भाजपा ने यहाँ के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे दिन भी भाजपा विधायकों का सदन के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर भी जेसीसी के मामले पर विरोध देखने को मिला। बीजेपी के विधायक के द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और कांग्रेस कोटे से मंत्री पन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार एसआईटी जांच करा रही है, कोई आरोपी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि जहां तक सीबीआई जांच की मांग है तो यह एक लेंदी प्रक्रिया है। इरफान ने कहा हम चाहते हैं 15 दिनों के अंदर सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। भारतीय जनता पार्टी केवल इन मुद्दों पर राजनीति कर रही है और युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाना चाहती है। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव जेएससीसी की जो परीक्षा में धांधलियां हुई है और जब नौजवान इस धांधली को लेकर के सड़कों पर सरकार का एहसास करते हैं तो उस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग को लेकर के सदन के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार सारे काम छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है उसकी परीक्षा लेने में जो धांधली हुई है इसकी सीबीआई से सरकार जांच कराए। देखिए, सर्वप्रथम आज शब बारात है और समस्त झारखंड वासियों को मैं शब बारात की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी ओर रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने यहाँ के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। 2024 में जो जेसीएससी हुआ और जेपीएससी को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, उसको कमज़ोर कर दिया। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके बहकाव में मत आइए। छात्र छात्राएं हमारे हैं और आज सीएम से भी हम मिले थे कि जेसीएससी का जो एग्ज़ाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए और जो अभी एग्ज़ाम होना है तो जो एग्ज़ाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं जेसीएल का जो एग्ज़ाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेंदी कर दें, एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, हमारी जांच काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। इरफान जी दोबारा नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच ये लेंदी प्रोसेस है, युवाओं का भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की। हमें इरफान जी गड़बड़ी तो हुई है ना, ये तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहाँ नहीं मान रहा हूँ। गड़बड़ी हुई तब ने दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ और गड़बड़ी कहाँ नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेंगी क्या? होगी तो झारखंड में भी गड़बड़ी होगी। नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा दे। कहे एसआईटी, मतलब हम लोग इतने नकारे और निकम्मे हैं क्या कि एकदम हमारे ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब पूर्व में जो इनकी सरकारें रही हैं, इनको पूर्व में भी अपनी सरकारों पर, अपने एजेंसियों पर, अपने विभाग पर और अपने लोगों पर विश्वास नहीं रहा होगा। जब आप एसआईटी की जांच पर अभी क्यों सवाल कर रहे हैं? जब जांच पूरी होगी और जांच से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब ना आप कोई बात कहेंगे। जब जांच का अभी तो क्रम चल रहा है, अब सीबीआई क्या, सीबीआई भगवान थोड़े है।
कितना कितना परसेंटेज उसमें कन्विक्शन हुआ है पता किए? ईडी का कितना परसेंट कन्विक्शन है? कुछ हजार लोग बस मात्र। इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सब चीज़ हो रही है। और छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये नौजवानों की भी सरकार है, युवाओं की सरकार है, छात्रों की सरकार है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सीबीआई से थोड़ा सा डर तो है राज्य सरकार को। मंत्री जी सामने अरे भैया अब क्या बैन, अब क्या करेगा? जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। हम जेलें ना भेजेगा जी। ठीक, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि 5 लाख नौकरियां कहाँ हैं? बजट सत्र इस राज्य के दूरगामी भविष्य को तय करने वाला होगा। हम राज्य के हितों के साथ लोक लुभावने वादे करके जनता को ठगने और छलने वाले लोग नहीं हैं। इस राज्य को कैसे चौमुखी विकास हो, कैसे समृद्ध हो, इसके लिए विचार होगा। अच्छा, जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर्स का या पीजीटी शिक्षकों का, उस पर कैसे होगा? सरकार नहीं, देखिए जिन लोगों के रिजल्ट रुके हुए थे वो रिजल्ट जो है निकालने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और कहीं पर कोई बट नहीं है। थोड़ा धैर्य धरिए, ये सरकार पूरी मजबूती से काम करेगी।